नेगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत SIFC की एथिक्स कमेटी का छठा इजलास, आर्मी चीफ, नेगरा काबीना अरकान और नेगरा वज़राए आला की शिरकत, सरमायाकारी के फरोग और कारोबारी सहूलियात की फराहमी के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग, आवाम के वसीतर मफाद और मुल्की खजाने को मजीद नुकसान से बचाने के लिए निजकारी तेज करने पर इत्तेफाक, मकामी और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ सरमायाकारी अहदाफ के हुसूल के लिए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। नेगरा वज़ीर आज़म ने इकदाम जारी रखकर मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली और तरक्की के लिए पाक फौज के मुकम्मल ताउन के अज़्म का इआदा किया। चमन बॉर्डर पे अफगान साइड से हमारे मासूम शहरियों पे फायरिंग की गई है और उसमें एक बुजुर्ग और एक बच्चा जो है उसकी शहादत हुई है। मैं मज़म्मत भी करता हूँ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में और ये मुतालबा भी करता हूँ अफगान हुकूमत से मुजरिम को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम अपने कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रोसिक्यूट कर सकें। चमन बॉर्डर पर 2 शहरियों की शहादत, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, अफगान हुकूमत से मुजरिम को हवाले करने का मुतालबा। नेगरा वज़ीर दाखिला सरफराज बुखरी ने कहा, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने सब्र से काम लिया, सब्र न किया जाता तो मुसाफिर जद में आ जाते। ISPR के मुताबिक अफगान संतरी ने बिला इश्तियाल फायरिंग की, 12 साल बच्चे समेत 2 पाकिस्तानी शहीद और 1 बच्चा जख्मी हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेज ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया और मुसाफिरों की मौजूदगी के बायस जवाबी फायरिंग से गुरेज किया। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपने सिक्योरिटी अहलकारों को कंट्रोल करेगी। पाकिस्तान मुस्बत और तामीरी बाहमी ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। ऐसे नाखुशगवार वाकयात से संजीदा कोशिशों को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे पास इतनी गैस नहीं है कि हम 24 घंटे घरों में गैस दे सकें। 3 घंटे, दोपहर को 2 घंटे और शाम को 3 घंटे, उसी स्केड्यूल पर हम कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम मीट करें। गर्मियों में बिजली के बाद सर्दियों में गैस भी कम मिलेगी। नेगरा वजीर तवानाई ने साफ साफ बता दिया, घरों को 8 घंटे गैस दे सकते हैं, 24 घंटे नहीं। इस साल गैस 18% कम है। बिजली चोरों से 16 अरब की रिकवरी हुई है। बिजली की तकसीम कार कंपनियां निजी शोबे के हवाले की जाएंगी। PIA की निजकारी अव्वलीन तरजीह है। नेगरा वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेगरा वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा, सनतों को गैस में सब्सिडी नहीं दे सकते। पाकिस्तान की बका टैक्स के बेहतर निजाम में है। अड़तालीस मैच, 1 ट्रॉफी, टीमें 10, मुकाबले होंगे जबरदस्त। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट आज से अहमदाबाद में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच 2019 के फाइनलिस्ट इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। आज 10 टीमों के कप्तान अहमदाबाद में जमा हुए। कैप्टन्स डे पर रोहित शर्मा और बाबर आजम ने स्टेज पर एक साथ एंट्री दी। वर्ल्ड कप के तमाम कप्तान ट्रॉफी उठाने के लिए तैयार नजर आए। 2019 के फातिह कप्तान ओवेन मॉर्गन अहमदाबाद स्टेडियम में ट्रॉफी लेकर आए। तमाम कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ ट्रेंडिंग पोज भी बनाया। शानदार स्ट्रोक्स और चटखारेदार तबसरों के साथ वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वर्ल्ड कप की पूरी तैयारी है, हर मैच अहम होगा, किसी टीम को हल्का नहीं लेंगे। बाबर आजम की कैप्टन्स डे पर गुफ्तगू, भारत में हमें ऐसा लग रहा है अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। हैदराबाद दक्कन में हमारे फैंस भी होते तो मजा आ जाता। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं, इस बार अपना बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। पैट कमिंस ने कहा, पाक भारत वर्ल्ड कप में टकराते हैं तो आधी दुनिया देखती है। केन विलियमसन बोले, T20 लीग से बावजूद वर्ल्ड कप की अहमियत अपनी जगह है। इवेंट के दौरान जनूबी अफ्रीकी कप्तान नींद पूरी करते नजर आए। नायब कप्तान शादाब खान को ड्रॉप करने की तजवीज। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले हर लम्हा पुरजोश का धमाकेदार आगाज। चैंपियन कप्तान यूनुस खान ने फाइनल 11 बता दी, शादाब खान शामिल नहीं। बासित अली ने भी कहा, नायब कप्तान को हटाना बड़ी बात नहीं। कामरान अकमल बोले, माजी में परफॉर्म न करने पर कप्तान को भी ड्रॉप करने की मिसाल मौजूद है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा चाहत फतेह अली खान का और आदि के साथ मिलकर खूब कह कहे बिखेरे। प्रोग्राम रोजाना रात 11:03 पर होगा। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदों का हाथ। कालादम TTP जैसे नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही हासिल।
चंद माह में 24 खुदकुश हमले हुए, 14 हमलावर अफगान थे। हंगू और पेशावर पुलिस लाइंस पर खुदकुश हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। वक्त आ चुका है अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी से आहनी हाथों से निपटा जाए। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर चुके। आलमी बरादरी को चाहिए अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियों को रोकने में पाकिस्तान की मदद करे। उस्मान डार का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई को हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी। 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। वाकयात की मंसूबाबंदी चेयरमैन पीटीआई की जेर सदारत जमान पार्क में हुई। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत से टकराव की पॉलिसी की भरपूर हिमायत की। हमाद असहर, मुराद सईद, आजम स्वाति और फारूक हबीब फौज मुखालिफ ग्रुप था। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल की। पीटीआई की मौजूदा सूरत-ए-हाल की जिम्मेदार खुद चेयरमैन है। इदारों पर हमले के बाद पीटीआई की बुनियादें हिल गई। बेटे ने सियासत छोड़ दी है, मैंने नहीं। उस्मान डार की वालिदा मैदान में आ गई। कहती हैं ख्वाजा आसिफ ने गन पॉइंट पर उस्मान डार से मकासद हासिल कर लिए। चेयरमैन पीटीआई के साथ डटकर खड़ी हूं। मैदान में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करूंगी। तर्जुमान पीटीआई ने उस्मान डार के इंटरव्यू को नई बोतल में पुराना मशरूब करार दे दिया। कहा उस्मान डार के घर पर पुलिस छापों, खवातीन से बदसलूकी, फैक्ट्री पर मरहम रखने के लिए, इंतकाम लेने के लिए नहीं, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं आ रहा, पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखने और भारत से आगे ले जाने आ रहा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी, नून लीग ने माहौल गरमाना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ का लाहौर समेत जगह जगह खिताब। कहा जिन किरदारों ने नवाज शरीफ से जुल्म और ज्यादती की आप सबको पता है। 4 साल तक हमें सिर्फ गालियां दी गई, चोर डाकू कहा गया। कोई सबूत होता तो आज आजाद नहीं, जेल की काल कोठरी में होते। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ अपना मुकदमा अल्लाह के सामने रखेंगे। अल्लाह को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। आपने मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करना है, बताना है कि पाकिस्तान के करोड़ों आवाम आपके साथ है। इमरान खान साहब को इस केस में जल्दी से जल्दी सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया। स्पीड लगाई जा रही, चालान जमा भी हो गया, नकुल तकसीम करने के लिए भी डेट होगी, फिर फर्द जुर्म भी लगा दिया जाएगा, फिर ट्रायल मुकम्मल करके और सजा भी दे दी जाएगी। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस की समाअत। मुल्जिमान में चालान की नकुल की तकसीम के बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। वकील नईम पंजोथा ने कहा चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में जल्द से जल्द सजा देने का प्रोग्राम बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई को जेल की अदालत में नहीं लाया गया, जंगले की दूसरी तरफ खड़ा किया गया। सख्तियां बढ़ा रहे हैं। समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी में की पहली मुलाकात। जाली के पीछे खड़े होकर दोनों ने कुछ देर आपस में गुफ्तगू की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए के इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। 9 अक्टूबर को साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में होगी। दौरान समाअत वकला की जानिब से हसास मालूमात की निशानदही पर कार्रवाई इन कैमरा कर दी गई। मायूस थे प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी, इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे। उसका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं। अलीमा खान ने भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बताया चेयरमैन पीटीआई ने कहा सदर ने आइन के मुताबिक किरदार अदा नहीं किया। सदर के इलेक्शन का ऐलान न करने पर वो बहुत दुखी थे। उनका ख्याल था सदर को कौम के लिए खड़ा होना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई ने किसी किस्म की डील की तरदीद करते हुए कहा उनके पास कोई मिलने नहीं आया। अलीमा खान ने कहा डोनाल्ड लू का नाम लिया, इसलिए सबसे बड़ी मुजरिम बन गई हूं। गिरफ्तार करना है तो कर लें। आज तक कौन सी जायज गिरफ्तारी हुई है?
इलेक्शन मुहिम शुरू, हलीफ हरीफ बन गए। जेयूआई के बाद अब्दुल गफूर हैदरी का पीपी को ठंडा करके खाने का मशवरा, बोले गर्म खाने से मुंह जल जाएगा। पीपी ने जो पैकेज दिया था वो खत्म हो चुका, गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। पीपी तजुर्बाकार सियासी कारकुनों की जमात है, पता नहीं क्यों एडजस्ट नहीं हो पा रही। अच्छे मौसम में इंतखाबात से पीपी को भी अच्छे नताइज मिल जाएंगे। फैसल करीम कुंडी का तुर्की ब तुर्की जवाब, कहा फजल रहमान का इंतखाबात के मुतालबे पर दिल मिलाना सवालिया निशान है। एलएफ और मंजूर कराकर मरात लेने वाले लेवल प्लेइंग फील्ड से घबराते हैं। पीपल्स पार्टी किसी और के कहने पर धरने शुरू और खत्म नहीं करती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वजीर दिफा की फोन पर गुफ्तगू। पेंटागन के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर और लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने की डेडलाइन मुकर्रर की है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा, सरबराह पाक फजाइया ने इस्तकबाल किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मंसूबे में दिलचस्पी लेने पर इजहार तशक्कुर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बोले, यह मंसूबा तकनीकी तरक्की को मुतहर्रिक और कौमी खुद इन्हिसारी को परवान चढ़ाने में मुआविन साबित होगा। बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर्दी है, इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो अभी सर्दी का बहाना फिर गर्मी का बहाना। हमारा इलेक्शन कमीशन से यही मुतालिबा है, वाज़ेह तारीख का ऐलान कर ले, हमारे मुल्क में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो जाए। सर्दी गर्मी का बहाना नहीं चलेगा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके अबहाम खत्म कर दे। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा, बोले हुकूमत एक एक निवाले पर टैक्स लगाना चाहती है। हुकूमत मजीद टैक्स लगाने के बजाय मरात याफ्ता तबके की मुफ्त बिजली बंद कर दे। आईपीपीज मुआहिदों पर नजरसानी की जरूरत है। 88 कंपनियों को डॉलर्स में अदायगियां कौमी खजाने पर बोझ हैं। हुकूमत गरीबों के बजाय सरमायादारों और जागीरदारों पर टैक्स लगाए। पाकिस्तान ने अफगानियों की बहुत खिदमत कर ली है, अब अफगानियों को अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। 90% जो जराइम में मुलव्वस है ये लोग मुलव्वस हैं। ये जब यहाँ से जाएंगे तो जराइम में बहुत कमी आएगी। तो अपने मुल्क से निकालना चाहिए किसी भी हालत में, इनको निकालना चाहिए ये, क्योंकि ये तो मुल्क पर ये बोझ है। गैर कानूनी तारिकीन वतन जाएंगे तो ही मसाइल हल होंगे। अवाम ने हुकूमती एक्शन को तारीखी फैसला करार दे दिया। कहा अफगान या दीगर गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान से जाएंगे तो जराइम के साथ महंगाई भी कम होगी। दहशतगर्दी में सबसे ज्यादा ये गैर मुल्की शामिल हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई बेहतरीन अमल है। रोबोटिक सर्जरी के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 20 सर्जन्स हैं जो टोटली ट्रेंड है और उनके साथ साथ टेक्नीशियंस हैं। जो भी रोबोटिक सर्जन ट्रेंड है वही हमारे पास सर्जरी कर। कराची के जना अस्पताल में मुफ्त रोबोटिक सर्जरी का आगाज। डॉक्टर शाहिद रसूल की क़यादत में 14 रुकनी टीम ने 2 कामयाब ऑपरेशन किए। निजी शोबे में रोबोटिक सर्जरी के 3 से 5 लाख के अखराजात आते हैं। जना अस्पताल में अखराजात रोबोट कंपनी और सिंध हुकूमत उठाएगी। यौमिया 2 रोबोटिक सर्जरियां की जाएंगी।